इस बात में तो कोई शक नहीं कि हर इंसान अपनी आने वाली मौत को भूल जाता है और ऐसे ज़िंदगी गुजारता है जैसे कि वो अमर हो, लेकिन मौत कभी कुछ नहीं भूलती। इस पूरे यूनिवर्स में चाहे वो इंसान हो या सितारे, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। और जब इंसान अपनी मौत को करीब से देखता है तो वो हर कोशिश करता है उसे धोखा देने की। लेकिन आज की ये वीडियो मौत को धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि मरकर जिंदा होने के बारे में है कि कैसे आजकल के साइंटिस्ट इंसानों और जानवरों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। आप इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंसान मरता कैसे है। जब एक इंसान मरता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड, ब्रेन और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वो बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मौत अचानक हो जाती है, बल्कि मरने के 10 मिनट बाद तक भी हमारा ब्रेन चल रहा होता है और वो अपनी मौत को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अगर दिल और दिमाग का रुक जाना ही मौत है, तो क्या किसी तरह इन दोनों को दोबारा स्टार्ट करके इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता? इसी सोच को सामने रखते हुए एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने 1934 में मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। वो भी यही सोचते थे कि अगर बॉडी में खून को दोबारा फ्लो किया जाए तो मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मौत होती है तो ब्लड फ्लो ही रुक जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों को लिया और उनकी बॉडी में एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनका खून पतला हो जाए। इसके बाद वो उन बॉडीज़ को एक सी-सॉ की तरह दिखने वाले बेड पर लटा देते और ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे हिलाते, जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो शुरू हो जाता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई दोबारा जिंदा ना हो सका। डॉक्टर रॉबर्ट पर तो जैसे मुर्दों को जिंदा करने का भूत सवार था, और वो यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट 5 कुत्तों पर किया। उन कुत्तों को भी इंजेक्शन लगाकर ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया और उन 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा हो गए, लेकिन वो अंधे थे और उनमें कॉन्शियसनेस नहीं थी। मतलब कि वो जिंदा तो थे लेकिन मरे हुए थे। कॉन्शियसनेस, शायद आपको इस वर्ड का पता ना हो, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। कॉर्निश ने अपनी इस कामयाबी के बाद अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना चाहा और अमेरिकन गवर्नमेंट से ये एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा इंसानों पर करने की इजाज़त मांगी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को इल्लीगल करार दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि डॉक्टर कॉर्निश ने मरे हुए कुत्तों को जिंदा कर दिया है, तो ये बात आग की तरह फैल गई और फिर 1940 रशिया में इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पूरे कुत्ते को नहीं, बल्कि सिर्फ उसके सर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते के सर को एक ऑटो इजेक्टर के साथ जोड़ा गया, जिसे हार्ट लंग मशीन भी कहा जाता है। इस ऑटो इजेक्टर का काम था कुत्ते के सर में खून और ऑक्सीजन को दोबारा फ्लो करना। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन जैसे ही ऑटो इजेक्टर से कुत्ते के सर में ब्लड फ्लो शुरू हुआ तो कुत्ते ने हिलना शुरू कर दिया। उसके कान आवाज़ पर रेस्पॉन्ड कर रहे थे। तेज़ रोशनी पड़ने पर वो अपनी पलकों को भी झपका रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी नाक को चाट रहा था। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट की तरह उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं थी। वो जो कुत्ता कर रहा था उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, मतलब कि उन चीज़ों का करना जो हमारे ब्रेन में इनबिल्ड होती है, जिनके लिए कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं। आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपको सांस लेना किसने सिखाया? आपको अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो करना किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो ब्रेन खुद करता है, हमें पता चले बगैर। और जो मूवमेंट्स उस कुत्ते ने की वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें उसके ब्रेन में इनबिल्ड थीं। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 1950 से पहले ये माना जाता था कि मौत दिल के रुक जाने की वजह से होती है, जो कि देखा जाए तो सच भी है। लेकिन फिर 1968 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कमेटी ने इस बात को रद्द कर दिया और ये कहा कि मौत
दिल के रुकने की वजह से नहीं, बल्कि ब्रेन में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मरने के 10 मिनट बाद तक भी हमारा ब्रेन जिंदा होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। और फिर मॉडर्न साइंस में ये माना गया कि यू डाइड व्हेन योर ब्रेन डाइड, मतलब कि आप तब मरते हैं जब आपका ब्रेन मर जाता है। इसी बात को सामने रखते हुए येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर मौत ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद होने की वजह से होती है तो हम इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। और फिर ये एक्सपेरिमेंट 17 अप्रैल 2019 को किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में 32 पिग्स को स्लॉटर हाउस से लाया गया जो कि मरे हुए थे, और साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन को बॉडी से टोटली बाहर निकाल दिया और उनके ब्रेन को रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे के लिए रखा गया। और 4 घंटों के बाद उनके ब्रेन को एक सिस्टम से कनेक्ट किया गया जिसे कहते हैं ब्रेन एक्स। ब्रेन एक्स जिसे एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को ब्रेन में पंप करने के लिए बनाया गया था, मतलब कि आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन। और सॉल्यूशन को ब्रेन में पंप करने के 6 घंटे बाद रिसर्चर्स हैरान रह गए, क्योंकि उन पिग्स के ब्रेन ने हवा से ऑक्सीजन को खींचने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने की एबिलिटी दोबारा वापस ले ली थी। ब्रेन सेल्स ने शुगर को कंज्यूम और मेटाबोलाइज करना शुरू कर दिया था, और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी। और तो और ब्रेन सेल्स ने दी गई दवाइयों पर भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। रिसर्चर्स को ये देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने मरे हुए ब्रेन को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। और बात रही कॉन्शियसनेस की, तो साइंटिस्ट ये चाहते थे कि ब्रेन की कॉन्शियसनेस वापस ना आए, इसीलिए जो सॉल्यूशन ब्रेन में डाला गया था उसने नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि क्या होता अगर साइंटिस्ट नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक ना करते, तो कॉन्शियसनेस वापस आ जाती? तो इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को पूरी तरह वापस नहीं ला सकते। तो क्या ब्रेन एक्स को इंसानों पर इस्तेमाल किया जाएगा? ब्रेन एक्स को सिर्फ उन लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा जो मरने वाले हों, अभी मरे ना हों, और उन पर जो अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को इंसानों पर करने से पहले बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि ब्रेन को दोबारा जिंदा तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं लाई जा सकती। आखिर ये कॉन्शियसनेस है क्या? ये कॉन्शियसनेस ही तो है जो हमें दूसरी चीज़ों से अलग बनाती है, जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है, जिससे हम अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाते हैं, जिससे हम फ्यूचर को इमेजिन कर पाते हैं और उस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग। द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ पेन। जिस तरह रोबोट्स में जो फीड किया जाता है वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी तरह इन एक्सपेरिमेंट्स में जो ब्रेन्स ने रिस्पॉन्ड किया वो बस उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो उनमें शुरू से ही थी, जिसे कॉन्शियसनेस नहीं कहते। अगर कॉन्शियसनेस नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कॉन्शियसनेस ही तो है जिसकी वजह से आप इस वीडियो को समझ रहे हो। अगर स्क्रीन पर आने वाली इस लाइन को आप पढ़ सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस की वजह से। अगर कॉन्शियसनेस ही ना हो तो इंसान एक रोबोट की तरह हो या फिर एक ज़ॉम्बी की तरह। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं इंसान की रूह को कहते हैं। हर ब्रेन एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इंसान की रूह को दोबारा उसकी बॉडी में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब कि इन फ्यूचर अगर हम किसी मरे हुए इंसान को पूरी तरह ज़िंदा कर भी दें तो उसकी कॉन्शियसनेस को वापस नहीं ला सकते। लेकिन इस सब के बावजूद भी आजकल के साइंटिस्ट को लगता है कि इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर आएगी जो मरे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा कर दे। और फिर इस सोच से शुरुआत हुई क्रायोनिक्स की। क्रायोनिक्स का मतलब कि आज जो इंसान मर जाता है उसे लो टेम्परेचर पर एक टैंक में रखकर फ्रीज कर दिया जाए और उसे उस टैंक में 50 या 100 साल तक रखा जाएगा, या फिर तब तक जब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो उसे दोबारा ज़िंदा कर दे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रायोनिक्स क्या है, इंसानों को कैसे जमा कर एक मम्मी की तरह प्रिजर्व किया जा रहा है, तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने क्रायोनिक्स के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया है।